बिल्कुल 100% मैं चुनाव लड़ूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी मुझे टिकट देगी। मनोज जी, आप इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहाँ तक जानते हैं? आज से नहीं जानते हैं, जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं जानता हूँ। जन्म लेने के बाद यहीं पढ़ाई-लिखाई हुई। मैट्रिक तक हम इसी विधानसभा में कुर्साकांटा से मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक करने के बाद मैं पटना चला गया। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में चला गया। जॉब में रहते हुए भी शनिवार, रविवार जब भी मौका मिला छुट्टी के दिनों में मैं यहाँ आया, आता हूँ, जाता हूँ। जिसके चलते समाज से मैं बना रहा, समाज में रहा। समाज में बने रहने के कारण मेरा छोटा भाई यहाँ मुखिया भी है आज की डेट में। अगर इतना नज़दीक से आप विधानसभा को देखे होंगे तो यहाँ के ग्रामीण और पब्लिक का जो परेशानी होगा उनके बारे में भी अच्छा से जानते होंगे और एक-एक परेशानी मालूम है। एक-एक परेशानी। 2015 से तो मैं देख रहा हूँ, लोगों से हमेशा बातचीत होती रहती है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने सोचा कि चलो मोदी जी को वोट देंगे, तो ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन सवाल है, मोदी जी के नाम पर तो लोग वोट ले लिए, लेकिन बदलाव तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ तो इतना बड़ा समस्या है, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, चरम पर। बहुत ज्यादा लोग मतलब यहाँ फंसा हुआ है भ्रष्टाचार में। मतलब यहाँ से ब्लॉक में जाइए, बिना 200-500 रुपया दिए आपका काम नहीं होगा। थाना में जाइए, 500-200 वो दीजिए अलग, प्लस उसको सुनने वाला भी नहीं है। पैसा लेके भी जाता है तो सुनता नहीं, नए प्रतिनिधि को लेके आइए। अब प्रतिनिधि जाए उसके लिए, वहां खड़ा रहे, तब उसका काम होगा। ये समस्या है। भाजपा की सरकार 10 साल लगातार काम की है। क्या कुछ विकास हुआ? भाजपा की सरकार जो काम कर रही है ना, जो केंद्र में हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर 0/0 मिल रहा है। इसको कोई काम नहीं हो रहा है। कोई बड़ा काम करके देखे ना। देखिए, विधायक या सांसद का क्या काम है? रोड, गली का रोड बनाना नहीं ना, बड़ा काम करने का। कुछ यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए, कुछ स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए, जो हॉस्पिटल है उसको सुचारू रूप से ये करना चाहिए। हर एक विधानसभा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी करिए, जिससे कि लोगों को पूर्णिया नहीं जाना पड़े, पटना नहीं जाना पड़े। आज आप मैदानी चुनाव में आए हैं। ऐसा क्या कार्य देखे हैं, या वो सड़क का हो, या शिक्षा विभाग का हो, या आज पलायन का हो, ऐसा क्या मुख्य कार्य को देखे? देखिए, राजनीति में मैं नहीं आता। राजनीति में आने का मेन कारण है कि यहाँ के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। कारण है कि मैं तो पटना में रहता हूं। मैंने देखा लोग यहाँ से जो जाते हैं 400 किलोमीटर इलाज कराने के लिए, वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मतलब रोड पर या नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर जो ग्राउंड मिलेगा परती उड़ती, उसमें लोग रहकर इलाज कराता है। कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से मैं उतर रहा हूं राजनीति में। सिक्टी की बदहाली को मैं ठीक करूंगा। सिक्टी में जो बदहाली है, मैंने संकल्प लिया है, सिक्टी को मैं बदल के रहूंगा। और एक 2-3 बड़ा बड़ा सोच है मेरे पास। एक है कि सिक्टी विधानसभा का हमारे राजधानी में एक भवन होनी चाहिए। सिक्टी का एक अपना राजधानी में धर्मशाला होना चाहिए, जो सिक्टी के वासी वहां जाए, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसा कहा था पहले कि हम बहुत नज़दीक और करीब से देखे विधानसभा के लोगों को। रेलवे लाइन से जुड़ी हुई जी उनके देखिए, बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। एक ये जो रेलवे लाइन बना है गलगलिया तक, तो इसमें एक स्टेशन यहाँ बनना था। स्टेशन के लिए सारा जमीन अधिकृत कर लिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा सारा अधिकृत हो गया था। उसमें लोग रजिस्ट्री भी कर दिए हैं, जमीन भी है, सब कुछ है। यहीं पर चरघरिया जगह है, मतलब ये बरदाहा से आगे है। लेकिन ये स्टेशन पता नहीं क्या साजिश हुआ, किन लोगों ने साजिश किया, मैं नए नाम नहीं बताऊंगा आपको। साजिश के तहत ये स्टेशन कहीं और चला गया। स्टेशन यहाँ नहीं बना, एक हॉल्ट के रूप में
यहाँ दे दिया गया है। लेकिन यदि मौका हमको मिल गया तो मैं निश्चित रूप से सिकटी में, खास करके ये चरघरिया में, रेल मंत्री का पैर पकड़ना हो, नाक रगड़ना हो, मैं यहाँ एक स्टेशन जरूर बनवाऊंगा। बनने से पहले सब बहुत प्रत्याशी बोलता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं ना कहीं जीतने के बाद सब अपना। सही बात है। आप तो ये कहीं कहते हैं आप- कि जीतने के बाद सब अपना मलाई खाने में लगा रहता है, ये बोलिए आप। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, मलाई खाना रहता है ना, भगवान की दया से, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, हमको कोई चीज की दिक्कत नहीं। क्या क्यों आते हैं हम यहाँ? समाज सेवा में सब दिन रहा हूं। पहले भी कोई पद पर मैं नहीं हूं, जो पहुंच जाता है, जो भी पूरा विधानसभा नहीं कहिए, अररिया जिला कहिए, अररिया जिला के लोग अगर पहुंचते हैं, उनका भी मैं काम करवाता हूं जितना क्षमता है। क्षमता जितना हमको रे, पावर तो नहीं है अभी। जिस दिन पावर मिलेगा उस दिन देखिएगा अररिया जिला में कम से कम कुछ अलग होगा। सिकटी विधानसभा में तो होगा ही, अररिया में भी आपको देखने को मिलेगा। मनोज झा ने ये कह दिया, वो चलेगा मेरा सिक्का। और क्या मैं बताऊं, मतलब कहने का मतलब सिकटी बदलेगा, बदलने वाला चाहिए। 100% बदलेगा। सिकटी तो 100% बदलेगा ही, प्लस अररिया में भी नाम होगा। सिर्फ नाम के लिए ही नहीं यहाँ आया हूं, काम करने के लिए। काम करूंगा, 100% नाम होगा। 100%, 100%। सरकार तो उनकी थी, बदल भी सकते थे, लेकिन कहां बदलाया? क्या बदलाव हुआ? रोड पर चले जाइए आज की डेट में। हम्म। कल भी परसों मैं गया था वहां, ये जो हत्ता चौक से आप निकलिएगा वहां फॉरेस्ट पगडेरा की ओर, एक बीच में पुला था, बहुत पुराना पुला था, वो टूट गया। टूटने के बाद एक डायवर्सन बनाया गया था, बारिश होने के बाद वो भी डायवर्सन समाप्त। जाने की स्थिति नहीं आज की डेट में, बहुत दूर से आपको घूम के तब जाना पड़ेगा। माननी के बगल में ही है वो रोड, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। बन सकता था, 4 महीना पहले टूटा है, 4 महीना में कुछ भी हो सकता था, आज तक नहीं बना। कुर्साकाटा बाजार की स्थिति जाके देखिए, लोगों से बात कीजिए। हम लोगों से बात करने से पहले जनता से बात कीजिएगा ना, वो आपको रूबरू करा देगा यहाँ क्या हुआ है। हम मान लीजिए झूठ बोलेंगे, हमको वोट लेना है इसलिए हम झूठ बोलेंगे, लेकिन जनता से पूछिए कि क्या स्थिति है। धर्मगंज में चले जाइए, रोड की बदहाली देख लीजिए। मैं इनोवा गाड़ी से नहीं आया हूं इस बार, इसलिए वो टकराता है नीचे से, हुड हुड करता है। क्या लगता है आपका सरकार आने के बाद बदलाव 100% बदलाव दिखाई पड़ेगी आपको, 100%। माध्यम से अपना। आपके चैनल दस्तक न्यूज के माध्यम से मैं सिकटी विधानसभा के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सिकटी को बदलिए। जब तक 5 साल के लिए मौका दीजिए ना, 5 साल के बाद बदलाव नहीं होगा तो 5 साल में फिर जो है आप चेंज कर दीजिए, लेकिन बदलिए। ये एक ही आदमी पर दे दिए, क्यों? क्या जरूरत है विकास करने? उसको ऐसे ही वोट मिल रहा है तो क्या जरूरत है? आपका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है। और बदलिएगा, देखिएगा एक नया सिकटी दिखाई पड़ेगा आपको। देखे होंगे शराबबंदी कहीं में भी क्या कुछ। नशा में देखिए, एक तो सरकार का सोच बढ़िया बढ़िया सोच थी सरकार की कि दारू बंद कर देंगे, नशा मुक्त हो जाएगा, समाज हम लोगों का सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे लोग देख लिया कि दारू नहीं मिलता है तो चलो भाई होम डिलीवरी कराने लगा, उस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। और बच्चे लोग जो इन्वॉल्व हुआ है, मेन कारण है कि आपको एक यहाँ पर नेपाल से ये सप्लाई होता है, क्या कहता है उसको, स्मैक, स्मैक सप्लाई हो रहा है। वो स्मैक में बच्चे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। इस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये विकराल रूप ले लेगा। स्मैक पीने के बाद जो भी बच्चे हैं वो ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे पिताजी है, कि ये मेरे माताजी है, कि ये मेरी बहन है। हाल फिलहाल में एक स्मैकियर था, अपना बाप का सर फोड़ दिया, उसको हम लोग किसी तरह केस करवा के उसको भिजवा दिए हैं जेल। हाल फिलहाल का घटना है। आपकी सरकार बनती है
आप आते हैं, सबसे पहला प्राथमिकता क्या चीज़ पे रहेगी? पहला प्राथमिकता एक ही लाइन में मैं कह दिया कि भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा। सेकंड में मैं एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा, बड़ा बड़ा काम करूंगा, छोटा काम मैं ध्यान नहीं दूंगा कि इसका बकरी उसमें चढ़ गया, ये सब पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। ये सब प्रतिनिधि का, मुखिया उखिया का काम है। विधायक का जो काम है, बड़ा सोच, वो मैं बड़ा काम करूंगा। तो आप देख रहे थे दस्तक न्यूज बिहार और हमारे साथ थे समाज सेवी इंजीनियर मनोज झा जी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दस्तक न्यूज बिहार।